राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मौत का कुआं भी कहते थे। कहते हैं जो भी रात के बाद उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लोगों ने कई बार उस कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अगली सुबह पत्थर हटे हुए मिलते। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस कुएं में कोई इंसान नहीं, कुछ और रहता है। लेकिन शहर से आया 24 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अपने दोस्त रोहित के साथ गांव में अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने आया था। पहली ही रात अर्जुन ने हवेली की छत से दूर जंगल के बीच एक लाल रोशनी देखी। रोहित डर गया, भाई उधर मत देख, वही मौत का कुआं है। अर्जुन हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात ठीक 2 बजे हवेली के अंदर किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई दीवारों के अंदर कैद हो। रोहित की नींद खुल गई। अर्जुन सुन रहा था, आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। दोनों डर गए। अर्जुन टॉर्च लेकर नीचे गया। हवेली के पुराने गलियारे धूल से भरे थे। दीवारों पर अजीब काले निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच मारी हो। अचानक नीचे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी घुमाते ही अर्जुन जम गया। दीवार पर खून से लिखा था, कुएं को मत खोदना। रोहित चीख पड़ा। तभी पीछे से किसी के भागने की आवाज आई, ठक ठक ठक। दोनों पलटे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक ऊपर छत से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी, घर घर। रोहित कांपने लगा, भाई यहाँ कुछ है। अर्जुन पहली बार डर गया। अगले दिन दोनों गांव के सबसे बूढ़े आदमी कालूराम के पास गए। कालूराम ने उनकी बात सुनते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर था। तुम लोग उस कुएं के पास गए थे? अर्जुन ने सिर हिलाया। कालूराम धीरे से बोला, 70 साल पहले उस कुएं में एक लड़की को जिंदा फेंक दिया गया था। उस लड़की का नाम था राधा, क्योंकि जिस घर जाती वहाँ किसी ना किसी की मौत हो जाती। एक रात पूरे गांव ने उसे पकड़ लिया और कुएं में फेंक दिया, लेकिन मरने से पहले राधा चिंखी थी, मैं वापस आऊंगी, सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उस रात के बाद गांव में लोग गायब होने लगे और हर गायब इंसान की आखिरी आवाज यही होती, मुझे बाहर निकालो। रोहित डर गया, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी कालूराम ने अर्जुन की तरफ देखा। बहुत देर हो चुकी थी। जिसे राधा देख लेती है वो बचाता नहीं। उस रात बिजली चली गई। पूरे गांव में अंधेरा फैल गया। हवेली के बाहर अचानक औरत के गाने की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी। अर्जुन खिड़की के पास गया और उसकी सांस रुक गई। दूर जंगल में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो सीधे हवेली की तरफ देख रही थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और अर्जुन को इशारा किया, आओ। रोहित चीखा, खिड़की बंद कर। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम। ठंडी हवा अंदर भर गई और पूरे घर में एक साथ फुसफुसाहट गूंजने लगी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अर्जुन जैसे सम्मोहित हो गया। वो धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने लगा। रोहित उसे रोकता रहा, लेकिन अर्जुन की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। वो सीधे जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीच वो पुराना कुआं था, टूटी हुई ईंटें, काली गंदी दीवारें और अंदर से आती सड़ांध की बदबू। कुएं के चारों तरफ सैकड़ों कौवे बैठे थे। अचानक सारे कौवे एक साथ उड़ गए, फड़ 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 फड़। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा। अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। उसने टॉर्च अंदर डाली और उसका खून जम गया। कुएं के अंदर हजारों हाथ दीवारों पर चिपके हुए थे, सड़े हुए, खून से भरे हुए हाथ जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। रोहित चीखा, भाग यहाँ से। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक औरत धीरे धीरे ऊपर आने लगी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा पूरा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और मुंह पूरा फटा हुआ। वो राधा थी। राधा ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा और फिर अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। रोहित डर से जमीन पर गिर पड़ा। राधा हवा में तैरते हुए अर्जुन के सामने आ गई। उसकी आवाज कई लोगों की आवाज जैसी थी, तुमने मुझे बुलाया। अर्जुन कांपने लगा, हमने कुछ नहीं किया। राधा चीखी, सब झूठ बोलते हैं। अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं के अंदर से चीखें आने लगी, हजारों लोगों की चीखें। फिर कुएं से काले हाथ निकलकर रोहित को पकड़ लेते हैं। रोहित चीखने लगा, अर्जुन बचा मुझे। लेकिन हाथ उसे धीरे धीरे कुएं के अंदर खींचने लगे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी राधा उसके कान में फुसफुसाई, एक जाएगा तभी दूसरा बचेगा। अर्जुन डर गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और रोहित कुएं के अंदर गिर गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर अचानक सब शांत हो गया। अर्जुन रोता हुआ गांव लौटा, लेकिन गांव पहुंचते ही वो रुक गया। पूरा गांव खाली था। हर घर खुला पड़ा था, जैसे सालों से वहां कोई रहता ही ना हो।
तभी पीछे से आवाज आई। अब समझ आया। अर्जुन पलटा, वहाँ कालूराम खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा, आंखें बाहर निकल आई और वो हंसने लगा। इस गांव में कोई इंसान नहीं बचा, हम सब उसी कुएं में मर चुके हैं। अर्जुन की सांस रुक गई। नहीं, कालूराम बोला, जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक पूरे गांव के लोग अंधेरे से बाहर आने लगे। सभी के चेहरे सड़े हुए थे, सभी की आंखें सफेद थी और सब एक साथ बोले, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह पुलिस को जंगल के पास अर्जुन की कार मिली, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद 2 कॉलेज स्टूडेंट उस गांव में वीडियो शूट करने आए। रात को उन्होंने जंगल में लाल रोशनी देखी। उसमें से एक बोला, चलो देखते हैं। दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखें सफेद थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो अर्जुन था। उसने हाथ उठाया और फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।